हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था विद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। रादर वी हैड स्टार्टेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम इन जनरल, और उसमें हमने स्टडी किया है अबाउट different kinds of excretion and ways of excretion into plants. Today we are going to talk about excretory system in humans, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डाइवर्सिटी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में भी कैसे मॉडिफिकेशन हुआ था और फिर जाके उनमें भी कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है वो भी हमने स्टडी किया हुआ था। ठीक है, और लास्ट टाइम जो हमने पार्ट जहाँ तक छोड़ा हुआ था तो वहाँ से ही आज शुरू करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम स्टडी करते हैं या फिर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें जनरली दो टाइप्स ऑफ सिस्टम दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट कॉल इट एज प्रॉपर सिस्टम, बट या वी कैन कॉल इट, ये जो सिस्टम्स है वो दो टाइप की है जनरली। तो एक होता है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेसरी यानी जनरली द वंस विच आर नॉट डूइंग एक्सक्रीशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स। ओके, तो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उनको ये लोग नहीं एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स बोला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है स्किन, इसमें आता है सेबेशियस ग्लैंड्स, इसमें आता है स्वेट ग्लैंड, इसमें आता है लीवर, इसमें आता है लंग्स, इसमें आता है इंटेस्टिनल वॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो हमने लास्ट टाइम मेन डिफरेंस पढ़ा हुआ था अबाउट एक्सक्रीशन एंड इजेशन। तो हम यहाँ पे अगर से इंटेस्टाइन बोल रहे हैं तो इंटेस्टाइन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ इजेशन बट इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटिंग सम टॉक्सिक वेस्ट। ओके, तो उसके लिए वो हम उसको काउंट करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एक्सक्रीशन। ओके, सो इट इज़ नॉट दैट थिंग। तो ये हो गया पहला वाला, दैट इज़ एक्सेसरी। एंड देन देर इज़ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ओके, और फिर उसके साथ उसके बाकी के जो ऑर्गन्स है वो सारे आते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसका फंक्शनिंग कैसा है वो हम स्टडी करते हैं मेजरली इनटू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज़ किडनीज। ओके, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हुए डायग्राम एंड स्ट्रक्चर, और फिर हम एक एक ऑर्गन्स और उनके फंक्शन और उनके डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आप भी मेरे साथ में डायग्राम प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने में कोई डिफ़िकल्टी आता है देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। मैं इसके भी इससे भी थोड़ा सा सिंपलर वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आई विल टेक फ्यू कलर पेन्स हियर सो दैट we can differentiate different organs very easily. So let's talk about kidneys. Okay, so let's start with kidney. तो किडनी जो है वो डार्क रेड कलर की होती है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ रेड कलर फॉर दी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, सो हेंस मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनी बोला हुआ है। ठीक है, तो पेयर यानी दो। सो देर आर टू किडनीज प्रेजेंट इन टू ईच ह्यूमन। ठीक है, तो एक ऐसा होगा और दूसरा वाला किडनी इज यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पेयर ऑफ किडनीज़। तो पेयर ऑफ किडनीज़ जो है इनमें एक स्पेशलिटी हमें दिखाई देता है कि ये जो पेयर ऑफ किडनीज़ है उसमें यहाँ पे आपको ऊपर में एक ग्लैंड दिखाई देता है। ठीक है, विच एक्चुअली लुक्स लाइक अ कैप ऑन द किडनी। ओके, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। इसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रीनल, सुप्रा रीनल, किडनी के ऊपर। ओके, एड्रीनल, ओके, अबाउ द किडनी, इसीलिए उसका नाम वैसा है। ठीक है, सो दिस इज किडनी। किडनी में से फिर जाके बाहर निकलते हैं दो यूरेटर्स, और पेयर ऑफ यूरेटर होता है इसमें। ठीक है, नाम आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर अच्छे से। यूरेटर, यूरेथ्रा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो पेयर ऑफ यूरेटर इट अराइजेस फ्रॉम द किडनी एंड इट देन एंड्स अप इनटू
इन्वर्टेड पेयर शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर, डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हो उसकी सिमेट्री का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। So this is urinary bladder which is inverted pear shaped, okay। And then हमने जो सर्कुलेशन में पढ़ा हुआ था that there is one artery which enters into, जो अपना एओर्टा है उसका एक ब्रांच which enters into the kidney जिसको हम बोलते हैं renal artery, okay। So from here one branch goes into the kidney for the filtration of the blood जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, और दूसरा जो है जो बाहर निकलता है किडनी से वो है रीनल वेन विच ब्रिंग्स आउट द प्यूरिफाइड फिल्टर्ड ब्लड आउट ऑफ द किडनी, ठीक है। सो ये हो गया अपना रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ठीक है। मैंने रीनल वेन का एक ही कॉलम निकाला है, उसके पीछे में समझ लो, ओके। सो हेंस इट इज़ लाइक दैट। सो दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ इसेंशियल फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ये डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ। सो दिस इज़ फिगर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एक और क्वेश्चन आता है जिसमें भी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो है ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर किडनीज, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आया तो फिर आपको ये ड्रॉ करना है, okay। So now let's start labeling and studying each and every part of this system in detail, ताकि इसके अंदर क्या क्या है वो हमें समझ में आ सके, okay। So let's start with pair of kidney, ठीक है। So किडनीज जो है ये, अगर इस ऑर्गन को अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो उसका कलर इज़ डार्क रेड, ठीक है। इट इज़ डार्क रेड इन कलर जनरली किडनीज। फिर जाके इसका शेप जो है इट इज़ बीन शेप्ड। आपको पता भी है कि घर में हम किडनी बीन्स भी खाते हैं, उनका शेप भी ऐसा ही होता है, ठीक है। किडनीज आर बीन शेप्ड। इसका अगर हम लेंथ देखते हैं, ठीक है, सो इट इज़ लेंथ वाइज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इट इज़ 5 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ, ओके। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो विड्थ है या फिर इसमें जो थिकनेस है, यानी कि इफ़ आई कंसिडर इट्स थिकनेस इन दिस वे, ठीक है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ओके। सबका किडनी का साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड वेट एंड एवरीथिंग वो डिसाइड होता है पर्सन के, ओके। इसका वेट अगर जो है हम देखेंगे किडनीज़ का, सो इट इज़ ऑलमोस्ट से 120 टू रफली अराउंड 170 ग्राम्स, ओके। सो एवरेज है ये, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है वर्टेब्रल कॉलम जो है हमारा, यानी कि यहाँ पे तो मैंने ये रीनल आर्टरी रीनल वेन ड्रॉ किया है, बट देन इफ़ वी सी जो वर्टेब्रल कॉलम है यहाँ पे होता है, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम के दोनों बाजू में, ठीक है, यानी एक साइड में यहाँ, एक साइड में वहाँ, ऐसे यहाँ पे ये दोनों किडनीज लोकेटेड होती है ऑन दी बैक साइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये पीछे के वॉल को हमारे अटैच है, बॉडी वॉल को, नियर द वर्टेब्रल कॉलम, ओके। सो इट लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो किडनीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये वहाँ पे लोकेटेड है, और ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और जनरली ये वेस्ट फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, वेस्ट विच इज़ हाईली टॉक्सिक टू आवर बॉडी, जिसकी एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो हेंस किडनीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए किडनीज़ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर एक काफ़ी थिक ऐसा
फैट का या फिर एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है जो इसको शॉक एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन और सब चीज़ों से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आर adipose tissue into kidneys. Okay, so you can see very thick layer of adipose tissue which has been located, or it is inside the layer of adipose tissue, ठीक है. फिर जाके किडनी के ऊपर के ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो है, दीज ग्लैंड्स आर इसेंशियल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यानी कि इसमें से हार्मोन सिक्रेशन होता है, इसीलिए किडनी का फंक्शन विल बिकम हार्मोनल ऑल्सो, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. फिर किडनी जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्केव होता है, ठीक है, और फिर बाहर से ये थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन उसका दिखाई देता है. और किडनी जो है इसमें जनरली जो पार्ट में से रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर्स जो है वो बाहर निकलती है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस, ठीक है. सो फ्रॉम वेयर इट एंटर्स एंड एग्जिट्स इज कॉल्ड एज हाइलस. ओके, देन इसके अंदर में रीनल आर्टरी जो जाता है वो जाके अंदर में बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क्स बनाता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, और उसमें से वापस से कंबाइन होकर रीनल वेन बाहर आता है, ठीक है. सो दीज आर, जो रेड वाला है वो है रीनल आर्टरी एंड जो ब्लू वाला है वो है रीनल वेन, ठीक है. मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो. सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ किडनी. तो किडनी को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर भी उसका शेप एंड स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. सो इफ़ वी सी किडनी फ्रॉम इनसाइड, ओके, सो इफ़ वी सी किडनी फ्रॉम इनसाइड तो ये कुछ इस तरह से दिखती है. ये पार्ट जो है हाइलस वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ से सिर्फ अभी के लिए तो फ़िलहाल आई विल जस्ट ड्रॉ दी से यूरेटर्स आउट ऑफ इट. ओके, तो ये कुछ ऐसा है. एंड देन इनसाइड दिस पार्ट यू कैन सी हियर इज, इसके दो रीजन्स हमें जनरली दिखाई देते हैं. सो आई जस्ट ड्रॉ इट विथ लाइट ग्रीन फर्स्ट, ठीक है. थोड़ा सा डॉटेड ऐसा मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको ये दो रीजन समझ में आएंगे. सो दिस पार्ट हियर अबाउ इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है. और ये जो नीचे वाला उसके पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल मेड्यूला, ठीक है. तो ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, और इसमें से ऐसे कुछ हमें पिरामिडल शेप्स दिखाई देते हैं विच आर कॉल्ड एज द रीनल मेड्यूला पार्ट, ठीक है. इनको हम मेड्यूलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं, ठीक है. सो ये जो डॉटेड वाला पार्ट है इसके ऊपर का ये जो पार्ट है दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है. एंड दिस पार्ट इज रीनल मेड्यूला. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रेजेंट. तो जनरली हमें ये जो रीनल कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पर नेफ्रॉन का मेजर फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती है. इसमें से एक्सटेंड होके उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें हमें ऐसे रेज लाइक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसको हम मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, क्योंकि मेडुला के ऊपर के रेज है जनरली ये, ठीक है. सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है. और इसमें से ये एक ऐसा लूप निकलता है और फिर जाके ये इस तरह से फिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में भी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो कैसे ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्या है इसका, कैसा फंक्शनिंग है, वो उसको हम बाद में पढ़ेंगे. सो दिस वन एंटायर किडनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रीनल कैप्सूल. ये वाला एरिया जो है उसको बोलते हैं हाइलस, ओके, या फिर हाइलम. यहाँ से जो ये कोन शेप बना रहा है या फिर ये फनेल शेप बन रहा है उसको बोलते हैं पेल्विस. ये हो गया अपना यूरेटर. और फिर जाके जनरली ये जो पिरामिड्स है इनमें से जो फिल्टर होके यूरिन जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है एंड देन इट इज़ कैरिड इनटू दिस पार्ट. ओके, सो दिस इज़ हाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी लुक्स लाइक. The next thing is these long tube shaped structures which are called as the ureters. तो यूरेटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं इसको हम. ये जनरली यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द किडनीज. ओके, तो दीज आर दी वेयर द कलेक्शन ऑफ collects urine from the kidney and carries it towards these
डिस्टेंसिबल बैग विच इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर्स जो है वो जनरली इसका आउटर एंड इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और इसका जो अंदर में मस्कुलर पार्ट जो है वो होता है ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। एंड यूरेटर्स जो है वो जनरली ओरिजिनेट होते हैं उसके इंटीरियर से, किडनी के यहाँ से, ठीक है, और फिर वो नीचे चली जाती है नीचे तक टिल द टाइम इट रीचेस दी यूरिनरी ब्लैडर, ओके। और फिर जाके जो यूरेटर्स है वो काफ़ी एक ब्रॉड पेल्विक स्ट्रक्चर बनाती है, मैंने जैसे यहाँ पे भी बताया, जो फनेल शेप का एक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, जिसके थ्रू वो सारा फिल्टर्ड यूरिन कैरी करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दिस वन दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक डिस्टेंसिबल बैग है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर है, ठीक है। तो ये जनरली कलेक्शन ऑफ यूरिन करता है, एंड ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होता है। जनरली इसके जो मसल्स है वो स्मूथ मसल फाइबर से बनी हुई है, ठीक है, इसीलिए इसका डिस्टेंशन यानी कि जो स्वेलिंग है आफ्टर कलेक्शन ऑफ द यूरिन वो अपने आप ही होता है, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड द वर्क इज़ डन, ओके। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। सो जनरली ये बहुत फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है तो उसकी वजह से वो उसको कंटेन रखता है, बिकॉज यूरिन इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट कैन नॉट बी लाइक एस्केपिंग इनटू आवर बॉडी टिश्यूज। तो इसीलिए ये काफ़ी मस्क्यूलर, काफ़ी डिस्टेंसिबल यानी कि फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये स्वेल हो सकता है। इट कैन ऑलमोस्ट कलेक्ट 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन एट टाइम एंड स्टोर इट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो ये जनरली डिस्टेंसिबल होता है, मतलब क्या है कि ये एक्सपांड हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है, और जब ये एक लिमिट तक स्वेल हो जाता है उसके बाद में ब्रेन को सिग्नल चला जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वी हैव टू नाउ एम्प्टी द बैग, सो हैंस मिक्चुरेशन ऑकर्स, ओके। सो दिस इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर इज़ प्रेजेंट और उसके फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर ये जो एंड पार्ट है उसके नीचे ही, दैट इज़ यूरेथ्रा, ठीक है। सो यूरेथ्रा इज़ द ट्यूब विच कैरीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द यूरेटर्स, और जनरली ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर एक्सटेंड होता है, इट कैरीज द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, सो हैंस इट हेल्प्स। एंड इसमें जनरली दो स्फिंक्टर मसल्स होती है, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, नीचे का स्फिंक्टर मसल इज़ वॉलेंट्री। तो द इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर मसल जनरली इट ओपन्स अप वेन एवर द बैग इज़ फुल and then gives a signal to voluntary sphincter muscle, then it is done through the thinking process, it opens and the urine is let out of the body. Urethra ka size also differs into males and females generally, okay. So in males it is about 15 centimeter, approximately in females it is about 5 centimeter in length, okay. So iske through generally urine is passed out of the body, keeps the urinary bladder safe, and prevents the over expansion and over elastic उसका यूसेज नहीं हो, इसीलिए उसको कंटेन रखने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए यूरेथ्रा हेल्प्स, ओके। सो दिस इज़ द ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके एक एक के फंक्शन। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा है, डायग्राम एंड एवरीथिंग। सो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ सिमेट्रिकल एंड ऑब्वियसली साइज एंड शेप थोड़ा सा उसका मेंटेन करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है, आप इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ओके। सो इट विल ऑल्सो बी ओके इफ़ यू ड्रॉ इट अ बिट स्मॉलर, ओके, बट देन इट शुड नॉट बी लाइक यूरिनरी ब्लैडर इतू सा है और उसमें किडनीज इतनी बड़ी ड्रॉ की है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रोपोर्शन आपको मेंटेन करना ज़रूरी है इसमें, ताकि वो डायग्राम दिखने में भी अच्छा लगे और प्रॉपर लगे। सो इसके नोट्स जो है वो आपको शीट्स प्रोवाइडेड है, आप उसको रीड कर लेना। अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट्स हो देन यू कैन टेक्स्ट मी, as always I'll try and solve it as soon as possible. Also try and solve the review questions which are given, या फिर जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना शुरू कर दो। जनरली प्लांट वाला अपना पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट कंप्लीटिंग दैट नाउ। और अगर आपको कुछ उसमें भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, I will try and solve it, okay. So next time we will talk about nephron and its structure, and then we will continue with the glomerular filtration also.
तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. जनरली ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन का, क्योंकि इसके ऊपर मेजरली क्वेश्चंस आते हैं इनटू योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट. कीप योर सेल्फ फ्री एंड डू अटेंड दैट क्लास. इट माइट बी स्लाइटली लॉन्गर than our regular class timings also. ठीक है, so be prepared. I'll meet you into next class, that is next week. Till then, bye, take care.